दोस्तों, एक ऐसी अभिनेत्री जो बॉलीवुड के कई कलाकारों की गंदी हवस का शिकार होती रही, लेकिन बॉलीवुड के अय्याश और हवस के भेड़ियों को इस अभिनेत्री पर जरा शांत करते रहे। वो अलग बात है कि यह अभिनेत्री भी फिल्मों में कामयाबी पाने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं और कई बड़े फिल्म निर्माता व निर्देशकों को खुश करने में लगी रही। बॉलीवुड में सुपरस्टार के रूप में जाने जाने वाले सलमान खान भी इस अभिनेत्री के साथ लगातार 10 साल तक खेलते रहे। हार थक कर इस अभिनेत्री ने एक मशहूर क्रिकेटर से शादी कर ली, लेकिन वह भी बेवफा निकला और उसने भी इस अभिनेत्री के साथ खेलकर कुछ वर्षों बाद इन्हें तलाक दे। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने एक बूढ़े मशहूर डायरेक्टर को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे शादी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं। एक ऐसी अभिनेत्री जिसके लिए बॉलीवुड के दो हवस के पुजारी आपस में ही भिड़ गए थे और दो छुट्टे सांडों की तरह आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए थे। हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उसका नाम है संगीता बिजलानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया संगीता बिजलानी का जन्म 9 जुलाई 1960 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था। संगीता बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया से जुड़ना चाहती थीं। उन्होंने केवल 16 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते संगीता उन दिनों मॉडलिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गयीं। उनके ग्लैमर को देखते हुए संगीता को बिजली नाम से पुकारा जाने लगा। 1980 में संगीता बिजलानी ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। ब्यूटी क्वीन का खिताब जीतने के बाद उनके लिए बॉलीवुड की राह आसान हो गई। 1987 में संगीता ने फिल्म कातिल से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उनके अपोजिट आदित्य पंचोली थे। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म हथियार संगीता के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। संगीता ने इसके बाद त्रिदेव, जुर्म, इज्जत, युगांधर, योद्धा, खून का कर्ज, हातिम ताई जैसी कई फिल्मों में काम किया। के अलावा उन्होंने टीवी पर साल 1996 में एक्टर शाहबाज खान के साथ चांदनी शो से डेब्यू किया। संगीता ने कई शो भी प्रोड्यूस किए, जिनमें हंसना मत, किनारे मिलते नहीं हैं। शादी के बाद संगीता बिजलानी ने फिल्मों से दूरी बना ली। फिल्मों से ज्यादा संगीता बिजलानी सलमान खान से अफेयर को लेकर चर्चा में रहीं। दोनों साल 1986 में एक दूसरे के करीब आए और करीब 10 साल तक एक दूसरे को डेट किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सलमान और संगीता बिजलानी की शादी की तारीख तक आ गई थी। यही नहीं, कार्ड भी छप गए थे। लेकिन इसी बीच पूरे इवेंट पर पानी फिर गया था। सलमान ने भी कॉफी विद करण में कबूला था कि कैसे वो शादी के बेहद नजदीक आ गए थे। करण जौहर ने जब सलमान से पूछा कि क्या शादी के कार्ड्स छप गए थे, तो सलमान ने हामी भरी थी। दरअसल सलमान खान की जिंदगी में एक्ट्रेस सोमी अली आ गई थीं। संगीता को जब सोमी अली से सलमान की नजदीकियों की बात पता चली तो उन्होंने शादी तोड़ने का मन बना लिया। कहा जाता है कि क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग के दौरान संगीता बिजलानी और डायरेक्टर जेपी दत्ता के बीच रिलेशनशिप की खबरें आने लगी थी। जेपी दत्ता उस समय शादीशुदा थे। उनकी पत्नी बिंदिया गोस्वामी थी। जब बिंदिया को अपने पति और संगीता के कारनामों की भनक लगी तो एक दिन वह गुपचुप तरीके से अचानक फिल्म के सेट पर जा पहुंची। उस वक्त संगीता और डायरेक्टर जेपी दत्ता दोनों मेकअप रूम में एक साथ थे। जब बिंदिया ने अभिनेत्री संगीता और अपने पति जेपी दत्ता दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो बिंदिया को बहुत गुस्सा आया और उसने आसमान सर पर उठा लिया। ऐसे में बिंदिया ने संगीता को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और उसके बाल नोचने लगी। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराया। इसके बाद संगीता और जेपी दत्ता ने ज्यादा मिलना जुलना बंद कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि फिल्म त्रिदेव में साथ साथ काम करने के बाद सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के साथ अभिनेता जैकी श्रॉफ की ज्यादा नजदीकियां बढ़ने लगी थी। ये सलमान को बर्दाश्त नहीं हुआ और फिल्म बंधन के सेट पर सलमान खान संगीता को लेकर जैकी श्रॉफ से भिड़ गए थे। इस दौरान सलमान खान ने जैकी श्रॉफ से कहा था कि वह उनकी गर्लफ्रेंड से दूर ही रहें, यही उनके लिए अच्छा रहेगा।
सेट पर उपस्थित डायरेक्टर आदि लोग सलमान के इस व्यवहार को लेकर अचंभित हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इन्हें समझाकर शांत कराया था। इसी दौरान सलमान खान की जिंदगी में एक्ट्रेस सोमी अली आ गई थीं। संगीता को जब सोमी अली से सलमान की नजदीकियों की बात पता चली तो उन्होंने शादी तोड़ने का मन बना लिया। सलमान से रिश्ता खत्म करने के बाद संगीता ने क्रिकेटर अजहरुद्दीन से शादी का मन बनाया। हालांकि अजहर पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे भी थे, लेकिन संगीता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अजहर की पहली पत्नी नौरीन को इसकी जानकारी मीडिया के जरिए ही मिली थी। संगीता के लिए अजहर ने पहली पत्नी को तलाक दे दिया। वहीं संगीता ने इस्लाम धर्म कबूल कर अजहर से शादी कर ली। उन्होंने अपना नाम आयशा रखा, लेकिन संगीता और अजहर का रिश्ता उस समय टूट गया जब अजहर का नाम बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा से जुड़ा, जिसके बाद साल 2010 में दोनों का तलाक हो गया। वहीं संगीता बिजलानी और सलमान खान आज भी अच्छे दोस्त हैं और अक्सर उन्हें सलमान खान के घर पर होने वाली पार्टियों में देखा जाता है। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री संगीता बिजलानी कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।